अना नौरोज आदम की इस बात के बाद कशमकश का शिकार होती है कि इसकी माँ का कातिल इसका अपना बाप है या फिर कोई और। अना सोचती है कि अगर नौरोज आदम ये बात जानता है तो अजमीर चाचा को भी इस बात का पता होगा सच क्या है। अना के पूछने पर अजमीर बताएगा कि तुम्हारी माँ को नवाब साहब ने नहीं बल्कि नौरोज आदम ने खुद मारा था। ये सुनकर अना फिर सोच में चली जाएगी कि नौरोज आदम ने खुद को अच्छा साबित करने के लिए मुझसे झूठ क्यों बोला। अना कहती है कि अगर मेरी माँ को नौरोज आदम ने ही मारा है तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन नौरोज आदम को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। नाजरीन, आप लोग देखेंगे कि नौरोज आदम रिहा होते ही नवाब और उनको मारने का नया प्लान बनाना शुरू कर देगा, लेकिन इसकी माँ इससे कहेगी कि सबसे पहले अपने बेटे को नवाब की बेटी की मोहब्बत के शिकंजे से निकालो, फिर कुछ और सोचना। लिहाजा बेहतर यही होगा कि शामिर और मदीहा की शादी कर दी जाए, वरना शामिर हमारे हाथों से निकलकर नवाब की बेटी का हो जाएगा और फिर चाहकर भी दुनियापुर पर हुकूमत करने का ख्वाब ही रह जाएगा। मदीहा और शामिर की शादी की तैयारी हो रही होगी तो नवाब की बेगम मदीहा से कहती है कि तुमने जो सोचा था वो हो रहा है, अब तुम मेरी रिहाई के लिए भी कुछ करो। जिस पर मदीहा कहेगी कि तुम अपनी जबान बंद रखो, पहले मेरी शादी शामिर से होने दो, फिर तुम्हारे बारे में भी सोचते हैं। शामिर और मदीहा की शादी की खबर अना तक भी पहुंचेगी और अना शामिर के बारे में सोचेगी कि वो तो मुझसे मोहब्बत की बातें करता है, फिर वो शादी के लिए तैयार कैसे हो गया। शामिर भी अपनी बाप की तरह झूठा है।